नमस्कार दोस्तों। असफलता तब होती है जब हम अपने सिद्धांत और वसूलों को, उद्देश्यों को छोड़ देते हैं, उनसे भटक जाते हैं। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। आज हम जब देख रहे हैं देश की तमाम लड़ाइयां चल रही हैं, तमाम तरह के संकट खड़े हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, उस स्थिति में हमें देखना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या है और उनकी नीतियां क्या है। यदि नीतियों को देखेंगे तो दो तीन चीजें सामने आती हैं। पहली, कि किस तरीके से अधिक पैसा कमाया जाए निजी हितों के लिए, अपने लिए, एक चीज। दूसरा, उन पूंजीपतियों को पोषित किया जाए, वो गलत करें सही करें, उनका समर्थन करना है जो हमें यह पैसा देते हैं या हमारी दूसरी तरह से मदद कर। तीसरा, उन लोगों को दबा के रखा जाए, उनके हक छीने जाएं जो वास्तव में दबे कुचले हैं, जिनको उठाने के लिए देश का कानून, संविधान, सब व्यवस्थाएं करता है। आज हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कमोबेश उसी तरह से चल रहे हैं। उदाहरण एक शुरू करता हूं। 27 अप्रैल 2010 को नरेंद्र मोदी ने कहा था, दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी, आप देख सकते हैं। यह खबर है कि नरेंद्र मोदी ने दलितों को बताया मंदबुद्धि, कांग्रेस ने सदन सिर पर उठाया। दलितों की तुलना मानसिक रूप से विकलांग बच्चों से करने की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही ठप कर दी। यह 2010 की बात है। आप क्या सोचते हैं? लिटरल एंट्री एक सामान्य सी घटना है या तमाम भर्तियां जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है उत्तर प्रदेश में, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की हक छीने गए, वो एक सामान्य सी घटना है? नहीं। कारपोरेट के थ्रू और आउटसोर्स के थ्रू नौकरी देने का क्रम शुरू हो चुका है देश में। आज की डेट में तकरीबन राउंड फिगर में 70% नौकरियां आउटसोर्सिंग से चल रही हैं। और आउटसोर्स करने का काम किसे सौंपा गया है? उन बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो आप समझ लीजिए कि वो कंपनियां सब कुछ चला रही हैं। रिलायंस और टाइटन कंपनी ने फैसला लिया कि 52,000 कर्मचारी निकालेंगे। 52,000। एक एक नौकरी के लिए लोग परेशान, जगह जगह धक्के खा रहे हैं और 52,000 लोगों को वो नौकरी से निकाल देंगे। इसके अलावा जब बेरोजगारी बढ़ रही हो, खुदरा महंगाई बढ़ रही हो, थोक महंगाई बढ़ रही हो, सारी तरह से महंगाई बढ़ रही हो, उस वक्त में यह चीज होती है। देश की 5 बड़ी कंपनियों ने इस तरह के फैसले लिए हैं और यह सामान्य सी चीज नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्या करते हैं वह भी जान लीजिए। दूसरी तरफ वो ये बार बार जब विपक्ष यह मांग उठाता है कि आप जातिगत जनगणना कराइए, आर्थिक सर्वे कराइए और यह पूरे देश के सामने लाइए कि जो बदनाम किया जाता है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को, कि उनके पास सब कुछ है, उनका ही है, उन्होंने ये कर लिया है, तो सामने आ जाएगा। जो सही हो वो पिक्चर सामने ले आइए, फिर फैसला ले लीजिए कि किसके साथ अन्याय हो रहा है। और जब यह बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, ऑफिशियली कहती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हम इसका विरोध करते हैं, हम आर्थिक सर्वे भी नहीं कराएंगे। अब आप सोचिए, न आर्थिक सर्वे होगा, न जातिगत जनगणना होगी, पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है, तो इंसाफ कहां से मिलेगा? तो इंसाफ तो देना नहीं है, छीनने का जो मकसद है वही चल रहा है। अब हम
जब इन्हीं सारी स्थितियों को देखते हैं। तो आज शोर मचा हुआ है देश भर में कि कलकत्ता में, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, वहां पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जो वहां की छात्रा थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ रेप हुआ या गैंग रेप हुआ, जो भी हुआ। निश्चित रूप से किसी बच्ची के साथ, किसी की भी बेटी के साथ यदि ये घटनाएं होती हैं तो ये समाज के लिए सबसे दुखद है, समाज के लिए दर्द, ये नहीं होना चाहिए। हमने अभी हाल के दिनों में देखा कि जिस तरीके से एक स्कूल में बच्चे ने एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया। आप सोचिए ये मानसिकता उसमें आई कहां से, रेपिस्ट बनाने की मानसिकता कहां से आई। तब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये तो भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं, आरएसएस के लोग बोल रहे हैं। कोई कहता है, जैसा कि सावरकर ने लिखा भी था, सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, उन्होंने कहा था उस किताब में कि उस धर्म के लोगों के साथ दुराचार कीजिए, रेप कीजिए, दूसरी चीजें कीजिए, इससे पुण्य मिलता है। अब आप सोचिए इस तरह की जिनकी सोच रही हो बच्चों को क्या सोच देगी। मैं भी ये बातें सुना करता था। चलिए, अब चूंकि चीजों को पढ़ता हूं, समझता हूं, तो बहुत सारे सच सामने आ जाते हैं। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? 11वीं की छात्रा के साथ वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद है, वहां पर उसका अश्लील वीडियो बना करके और उसके साथ में कैसे गैंगरेप होता है और ब्लैकमेल किया जाता है, फिर बड़ी मुश्किलों से पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। ये वाराणसी की बात बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी सांसद। अब आप सोचिए यह घटना होती है, आप भूल जाइए कि हाँ क्या हो रहा है। और हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मंदसौर जिले का, वो किस तरीके से नंग बिल्कुल पकड़ा गया, न्यूड पकड़ा गया। जिस हालत में पकड़ा गया, सेक्स रैकेट पूरा चल रहा था, सारी चीजें। हमने अंकिता भंडारी की मौत देखी है, इसलिए हुई क्योंकि उससे स्पेशल सर्विस मांगी जा रही थी। स्पेशल सर्विस का मतलब आप समझ सकते हैं। तो यह क्रम किए जाते हैं, उसके बाद शोर मचाया जाता है। जब महाराष्ट्र में ठाणे जिले में वो घटना होती है जिसमें लड़कियों के साथ में स्कूल में यौन शोषण होता है, तमाम तरह से होता है, और उस मामले में जब कहा जाता है तो उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर सन्नाटा छा जाता है। तो यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत में क्या है, असल में ये मुद्दों से आपको भटका करके दूसरी जगह लगाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा ना हो, यह चाहते हैं, क्योंकि उससे इनके घोटाले सामने आते हैं। कोविशील्ड का जो घोटाला है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहे हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो, सवाल ना पूछे जाएं, तो आप समझ लीजिए। बंगाल में आप देखिए, अभी की बात है, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, जहां से भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो शुभेंदु अधिकारी जहां से विधायक हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी एक महिला के साथ में जिस तरह से उसे मारता है, पीटता है, उसकी नंग परेड निकालता है और न जाने क्या क्या करता है। आप बताइए, उस पर शर्म नहीं आएगी? उत्तर प्रदेश में ही 22 साल की एक बच्ची थी और वो तैयारी कर रही थी सिविल सर्विसेज की, इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, और वहां पर उसे किन कारणों से 2-3 लड़कों ने छत से धक्का देकर मार डाला। अब आप सोचिए, किसी बच्ची ने, लड़की ने क्या गुनाह किया होगा किसी के साथ, लेकिन साहब ये होगा। और धर्म की आड़ में क्या होता है वो हम सबको पता है। सेना की जमीन अदानी को दे दी जाएगी, रामदेव को दे दी जाएगी, वो रविशंकर को जो श्री श्री क्या चलाता है।
तो इस तरह से और बिल्डरों को दे दी जाएगी, लेकिन वहीं जो जमीन के मालिक हैं गांव के लोग, उनको घर नहीं बनाने दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि घर नहीं बनाएंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, भारत की जमीनें, भारत की सीमाएं चीन के हवाले कर दी गई। आज ही सैटेलाइट पिक्चर से यह आया है सामने कि चीन लगातार हमारे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना कुछ है, ना बैठा है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, क्लीन चिट देते हैं। और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं चीन तो बड़ी इकोनॉमी, इसलिए हमारी औकात नहीं है। तो साहब, औकात तो आपकी बांग्लादेश में भी नहीं है। कहा तो राहुल गांधी ने कि चलिए करिए हमला, दीजिए इंदिरा गांधी जैसा सब, तो आप नहीं करेंगे, उस सबक सिखाते नहीं कर सकते हैं। तो चाइना क्या करता है, सैटेलाइट पिक्चर में आया है कि एलएसी के जो पूरा मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर 6 हेली स्ट्रिप उसने बना ली, पुल बना लिया है। और ये हेली स्ट्रिप वेस्टर्न तिब्बत की सीमा पर बनी है। इसके अलावा लद्दाख के डेमचोक में जो है, वहां पर 160 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे पूरा उसने अपना वो कर लिया है। और इसके अलावा उसने सीमा सुरक्षा को खतरा डालने के लिए पुल भी एक बना लिया है। तो इस तरह की स्थिति हो तब फिर आप क्या करें, लगातार कर रहा है और हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हमारी हिम्मत नहीं होती उन सारे मुद्दों को एड्रेस करने की जो लगातार हमारे देश के लिए समस्या बन रहे हैं। तब बारी क्या आती है, तो फिर लड़ेगा। विपक्ष का काम है लड़ना, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, सवाल खड़े करना। तो वही बात राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान सिर्फ एक किताब भर नहीं है, यह भारत की आत्मा है और ये नागरिकों को सुरक्षा का कवच है और वंचितों को आत्मसम्मान देता है। इसलिए हमें उसकी दिशा में सोचना होगा, और जब हम इसको सोचेंगे तब हम समझेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो ये सोचते नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की स्थिति को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से साजिशों के साथ होते हैं, उस जगह खड़े होते हैं जहां बलात्कारी होते हैं। इसके बड़े उदाहरण आपने वाराणसी में देखा ही, उनके आईटी सेल के लोगों ने आईआईटी बीएचयू की उस बेटी के साथ में गैंग रेप किया था। और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी का जो ओवरसीज का हेड था, वो धनखड़, वो सीरियल लड़कियों के साथ में, मतलब कई कई लड़कियों के साथ में उसने रेप किए, गैंग रेप किया और उसमें कोर्ट से वो सजा पा गया, कन्विक्ट भी हो गया। ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आरोप होगा, चलिए यहां पर तो कह सकते हैं आरोप हो सकता है कि राजनीतिक हो, लेकिन वहां क्या हो रहा है तो आपको यह समझना होगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक घटना हुई, जहां एक 14 साल की लड़की, उसके साथ एक लड़की थी, उसके प्रेमी जो था वो उसकी छोटी बहन के साथ में जिस तरीके से यौन संबंध बनाने के लिए उसको ब्लैकमेल करता है और सारी चीज करता है, वो चीजें सामने आती हैं। तो ये मानसिकता हमने भर दी, और वो भी जो लड़का है निषाद, वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। अब आप इससे समझिए, तो क्या भाजपा में यह किया जाता है, यही ट्रेनिंग दी जाती कि आप ये करिए? तो यह बताता है कि निश्चित रूप से हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं और उसके कारण बड़ी सारी समस्याएं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में उस तरह के लोगों को एकोमोडेट किया जाता है। अब राज्यसभा चुनाव हो रहा है, राज्यसभा चुनाव में आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के जो कमिटेड लोग, आरएसएस के लोग होते थे, जिनको कहते थे कि हाँ कुछ वो करें, उनको जगह देने की बजाय, मैं 4 उदाहरण दे देता हूं। एक मनन मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उनको बिहार से लड़ा रहे हैं, और राहुल गांधी कहते हैं ना संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, वो देखिए आप, संस्थाओं पे इन्हीं लोगों के जरिए कब्जा किया।
उन्हें राज्यसभा उसका इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वकीलों में पूरा भ्रम फैलाया, सारी चीज करी कांग्रेस के प्रति। इसके बाद किरण चौधरी जो कांग्रेस से गद्दारी करती हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन को हरवाती हैं राज्यसभा में, और उसके बाद में गद्दारी करके किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हरवाती है, वो वहां चली जाती है। उनकी बहन भी आप याद करिए उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के साथ हुआ करती थी, अनुराधा चौधरी, और उन्होंने भी कैसे गद्दारी करी थी और उन सब का नतीजा हुआ। हालांकि जयंत चौधरी ने उन्हें निकाला, लेकिन अब जयंत चौधरी का ही चरित्र वो हो गया है, तो दूसरे की बात क्या करेंगे। तो इस तरह से करके वो है, और वो बंसीलाल के नाम का सब कुछ खाती आई है। कांग्रेस उन्हें परिवार की तरह लेता था, लेकिन उन्होंने उस परिवार को खत्म करने का काम किया अपने परिवार में, और उनके तमाम किस्से मशहूर हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनके पति एक हादसे में चले गए इस दुनिया से, उनके तमाम सारी चीजें हैं, इसलिए उसको मैं नहीं करता। इसके बाद आप देखिए जॉर्ज कुरियन कांग्रेस में हुआ करते थे, वो मध्य प्रदेश से भेजे जा रहे हैं, और इसी तरीके से कांग्रेस के ही रोनित बिट्टू हुआ करते थे लुधियाना से सांसद, और वो कांग्रेस को हरवाने का काम कर रहे थे। उसमें तो नहीं सफल हुए, लेकिन एक जरूर निश्चित रूप से नैरेटिव बनाया उन्हें कि राहुल गांधी पे हमला बोलने के लिए जो लोग डिप्यूट किए गए हैं उन्हीं में से एक वो। उसके इनाम में उन्हें रेल राज्य मंत्री बनाया गया हारने के बाद, और अब राजस्थान से राज्यसभा सदस्य भेजने का काम हो रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी साजिशें रचती, एक गद्दारी करवाएगी, दूसरा लड़कियों का शोषण होगा, लड़कों का भी शोषण होगा, लड़कों के शोषण का भी बता। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, उसी के एक नेता थे जोशी मध्य प्रदेश में, जो लड़कों का शोषण कर रहे थे। उनकी पूरी चैट पकड़ी गई, सारी चीज हुई और उस पर बड़ा बवाल हुआ। उसके अलावा ये जमीनें कब्जा करेंगे, पूंजीपतियों के साथ मिलकर के संपत्तियों पे कब्जा करेंगे, और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक मारेंगे, आदिवासियों के जंगल पूंजीपतियों को सौंपेंगे, गरीबों के, दूसरे वंचित वर्ग के और सबके सारी चीजें छीनेंगे, और इसके बाद वो आपकी नौकरियां छीनेंगे। तो यही सारी चीजें करते हैं, इन्हीं के खिलाफ तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और जब यही लड़ते हैं तो उनको तकलीफ होती, क्योंकि इससे इस पूरे वर्ग को तकलीफ होती। एक वर्ग आपने देख ही लिया कि पूंजीपतियों को नुकसान, इन स्वार्थी राजनीतिज्ञों को नुकसान, और नुकसान इस तरह, इसलिए ये करते हैं, सेना को कमजोर करते हैं, सेना की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं, दूसरी और संपत्तियों पे। तो यही सिर्फ इनका मकसद है, इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। देश की ना तो आजादी में इनका योगदान है, न देश को बनाने में, हाँ बेचने में जरूर योगदान है, बर्बाद करने में योगदान है। पुल गिरते हैं, कंपटीशन चलता है कि पुल ज्यादा गिरेंगे कि रेलें ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होंगी, आतंकी आएंगे, हमले कर जाएंगे। आप देखिए अभी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हुए, क्यों? क्योंकि आतंकी हमले हो रहे हैं, कहते थे कि आतंक खत्म हो जाएगा। तो यह नरेंद्र मोदी का वास्तविक भारत है, इसे समझने की जरूरत है। हम बार बार ये कहते हैं कि आप समझ लीजिए, समाधान तो निकल आएगा। समाधान तो एक, उसका नाम राहुल गांधी। और जैसे एक समय में कोई समाधान नहीं समझ में आता था, तो समाधान महात्मा गांधी थे, आज के दौर में राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जय